बागेश्वर महाराज इन दोनों भारत की देवभूमि उत्तराखंड के नैनीताल के रामनगर में मौजूद हैं। नैनीताल में ऊर्जा संचय समागम कार्यक्रम आयोजन धाम के द्वारा किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में सिर्फ देश के ही नहीं बल्कि विदेश से भी साधक परिवार शामिल होने के लिए पहुंचे हैं। ऊर्जा संचय समागम एक ऐसी चिकित्सा पद्धति है जो कि बिना किसी दवा के व्यक्ति को डिप्रेशन जैसी बड़ी बीमारियों से उबार सकती है। ये चौथा ऊर्जा समागम है जिसमें भारत देश के प्रत्येक राज्य सहित विदेशों से भी कई परिवार शामिल होने के लिए पहुंचे हैं। 22, 23 और 24 मई को इस ऊर्जा संचय समागम शिविर का आयोजन किया जाना है। 22, 23 और 24 मई को ऊर्जा संचय समागम शिविर का आयोजन किया जा रहा है। इसमें अलग अलग प्रकार की विधियां होती हैं जो कि 4 घंटे में कराई जा रही हैं। ये प्रक्रिया 3 दिनों तक जारी रहेगी। इस विधि को करने के बाद कई परिवारों के अपने अलग अलग अनुभव हैं। उनका कहना है कि उन्हें सकारात्मक ऊर्जा का अनुभव होता है और ब्रेन डिटॉक्स जैसी कई प्रकार की पद्धतियां इस ऊर्जा संचार समागम में कराई जा रही हैं। दूसरे दिवस के इस आयोजन में नैनीताल जिला एसपी पीएन मीणा और कथावाचक शशांक भारद्वाज भी पहुंचे और ऊर्जा संचय शिविर में शामिल हुए। आज के पहले जो तुमने ध्यान किया नहीं, जिन्होंने उन्हें पता ही नहीं था कि इतनी भी सुकून की शांति मिल सकती है। हमारे पास कई साधक आते हैं, हमें बताते हैं कि हमें तो पता ही नहीं था कि इतनी भी शांति होती है, और होती महसूस की जा सकती है। पर अगर वो तुम घर पे करनी चाहो, बड़ी कठिन है, बड़ी सरल सी बात। यही प्रयोग तुम घर पे कर सकते हो। और कई लोगों ने पुराणों में, शास्त्रों में, सबने कही है, पर ये घर पे करना बड़ा कठिन। इतने दिमाग के विचार यहां तुम यहां केवल इसी के लिए आए हो, इसीलिए बोल रहे हो। यहां तुम्हें काम ही कुछ नहीं, ना तुम्हें रोटी बनाना है, ना तुम्हें ऑफिस जाना है, ना तुम्हें किसी के सामने प्रेजेंट होना है। यहां तो 3 दिनों में हम लोगों को खुद के ही सामने प्रेजेंट होना है, खुद के लिए ही प्रेजेंट होना है। इसलिए आज का ये पहला सत्र कुछ लोगों को थोड़ा कठिन लगा होगा, पर बहुत अद्भुत चीज है। आपको तो हम करवा रहे हैं, पर हमको तो करके बड़ा मजा आता है। करना करके कहना, दोनों में बड़ा मजा आता है, खूब आनंद लूटते हैं। इसलिए तो सब छोड़ छाड़ के इन 3 दिनों में बिल्कुल आ जाते, कोई दरबार नहीं लगाते। सिर्फ ये इसका एक अपना अलग रस है। ब्रेन इतना हल्का हो जाता है कि यहां से जाकर के यही लगता पहाड़ झुके हुआ। अब विराम की ओर हम चले। आज चूंकि अभ्यास कहा जा सकता है आपने इसको जाना। हमारे ऐसी अनेक विधियां हैं, लाखों विधियां हैं। ध्यान की विधि है, श्वास की विधि है, मन की विधि है, पर जो इसका एक अभूतपूर्व आनंद है वो बड़ा अद्भुत है, और इसका रहस्य अद्भुत है। और अंदर देखना तो उसी चीज को बाहर देखना, ये भी बड़ा अद्भुत है। कई बार अभ्यास नहीं होता है तो उतना मन नहीं लगता, बहुत छोटी चीज लगती है, बहुत छोटी चीज। और आप सुनकर के चौंकेंगे कि ये जो प्रयोग किया गया, इन सभी प्रयोगों के हजारों ऋषियों मुनियों के अभ्यास और उनको प्राप्त हुई चीजें, उनका ये निचोड़ है। तो हम लोगों ने नहीं देखे, हम अपने निजी जिंदगी के तो कह सकते हैं कि हमारी जिंदगी के स्वयं के प्रयोग हैं, और हमने अपनी जिंदगी में स्वयं में इन प्रयोगों को किया है और इनका अनुभव बहुत नजदीक से किया। और हम जो 24 घंटे में 18 घंटे एक्टिव रहते हैं, हम पे उतना समय नहीं होता सोने का, खाने का, पर इन प्रयोगों के बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हम दे पाते। 2 मिनट 5 मिनट दे पाते हैं, कभी कभी 10 मिनट ही दे पाते हैं, कभी बिल्कुल नहीं दे पाते हैं, ऐसा भी दिन गुजर जाता है। लेकिन इन प्रयोगों के कारण, इस साधना के विधान के कारण हमारे निजी जीवन में एक चीज है, वो है प्रसन्नता। कुछ भी ना तब भी हमारी एक चीज घटती है, वो है प्रसन्नता।
शरीर हल्का रहता, मन हल्का रहता, और ऑटोमेटिकली जब दिमाग आपका हल्का रहेगा तो विचार अच्छे रहेंगे। और प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत तेज होगा। विज्ञान की भाषा में कहें तो आपका IQ लेवल हाई होगा, अप होगा। और बौद्धिक जगत में आपकी एक अलग छाप होगी। समय लगेगा, ये 3 दिन का आपका अभ्यास सत्र है, लेकिन ये अभ्यास सत्र को आपने अगर 3 दिन बहुत गहराई से किया तो इन 3 दिनों के अंदर आप थोड़ा बहुत नहीं, बहुत कुछ पा करके जा सकते। क्योंकि कोई भी घटना या क्रांति एक क्षण में घटती है। बुद्ध को 6 सालों तक कुछ नहीं मिला, बुद्धत्व तो मिला ही नहीं, लेकिन एक रात में जब वो गया बिहार में बोधि वृक्ष के नीचे बैठ गए कि अब तो मैं तब उठूंगा जब कुछ जान लूंगा रहस्य, और तुम सुनकर के चौंकोगे। उसी रात बुद्ध को बुद्धत्व की प्राप्ति हो गई।